हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। इस वीडियो में हम आपसे 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है उसका कमीशन स्ट्रक्चर कि उसमें कमीशन कितना मिलता है, हाई लो या किस तरीके से कमीशन मिलता है। दूसरा हम आपसे बात करेंगे कि उसका कस्टमर कौन कौन हो सकता है और कहाँ कहाँ हो सकता है। तीसरा हम आपसे बात करेंगे मेकिंग मेथड, उसको बनाने का तरीका क्या है और उसको कितनी आसानी या कितनी कठिनाइयों के साथ बनाया जा सकता है। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि उसके मार्केटिंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसकी मार्केट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका उसके लॉस और बेनिफिट्स कि उसके क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके मॉडल के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। उसके बाद हम छठवां पॉइंट ये बात करेंगे हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप आखिरी में ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आया, फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट। हम अब आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कमीशन स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स में कमीशन बहुत ही लो होता है और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ही हाई होता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बार बार रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है, उसकी एक रनिंग कॉस्ट आती है और एक स्टार्टिंग कॉस्ट हमको पहले ही पे करनी पड़ती है जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ये हम घर से भी बैठ के कर सकते हैं और इसके लिए हमारी कोई रनिंग कॉस्ट नहीं आती है। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग कॉस्ट आती है जब हम इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसमें कमीशन हाई होता है क्योंकि इसे हमें सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है। आप इंडिया में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट से कमा रहे हैं और डिजिटल प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट्स को बहुत ही बड़े लेवल पे करने के बाद ही कुछ अच्छा अमाउंट इनकम अर्न किया जा सकता है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ही छोटी उस पर भी अच्छा अर्न किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट है मेकिंग मेथड, उसको बनाने के तरीके क्या हैं। पहला, फिजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उस पर आप मशीनरी लगाते हैं, लेबर्स लगाते हैं, मैन पावर जिसे कहते हैं मैन पावर लगाते हैं। उसके बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको होलसेलर के माध्यम से मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और अब आई बारी डिजिटल प्रोडक्ट्स की। डिजिटल प्रोडक्ट के साथ ऐसा क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप जैसे कि आप जानते हैं आप घर से ही कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप, मोबाइल और कुछ गैजेट्स की ज़रूरत होती है। आपने एक बार डिजिटल प्रोडक्ट्स बना दिया, उसके बाद आप सीधे जाके ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। थर्ड पॉइंट इज़ कस्टमर कौन है। फिजिकल प्रोडक्ट्स के कस्टमर जैसे कि आप सभी जानते हैं जो भी अर्न कर रहा है वो फिजिकल प्रोडक्ट का कस्टमर है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर हैं वो होते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ मार्केटिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत ही लो होती है। आप बताइए इसमें कितना बेनिफिट हो गया। पहला तो उसकी डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो है वो आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही लो है। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट भी लगभग उसके मुकाबले में लो ही होती है। उसके बाद तीसरा, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी लो हो गई। जब सब कुछ लो है तो आपको कमीशन तो हाई मिलेगा ही मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ लॉस एंड बेनिफिट्स। लॉस बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें आपको लॉस हो गया तो आप अपना पूरा पैसा गंवा भी सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत आई थी और रनिंग कॉस्ट बहुत आई थी, ठीक है। उसके बाद जब आप मार्केट में उसको सेल करने जाते हैं अपने प्रोडक्ट को और वो फ्लॉप हो जाता है तो आपका लॉस भी बहुत हाई होगा, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की आपने जैसे जानते हैं कि आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट भी बहुत ही लो आई थी, रनिंग कॉस्ट भी बहुत ही लो आई थी। उसके बाद भी अगर आप मार्केट में सेल करने जाते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट उसमें रही है वो बहुत ही लो थी और आपका लॉस भी बहुत ही लो रहेगा। अब बात आती है बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स में अब ऐसा है कि जैसे कि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को आप बेचने जाते हैं तो उसकी धीरे धीरे मार्केटिंग होती है, धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानना पहचानना और उसको यूज करके ही फिर उसके बारे में समझते हैं और फिर उसको ख़रीदते हैं। तो यानी कि इस प्रोसीजर में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आदमी ऑनलाइन सैंपल कभी भी देख सकता है और फिर उसके बाद उसको बहुत ही लो प्राइस में होती है तो इसलिए तुरंत उसे आसानी से वो ख़रीद भी सकता है।
इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट, जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। हाउ यू कैन अर्न फिजिकल प्रोडक्ट से और डिजिटल प्रोडक्ट से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट से कमाएं या सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से कमाएं, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे भी हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स के बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको सेल करें, आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो आप खुद अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के सेल करें, उसमें भी आपको अर्निंग्स है, या फिर आप किसी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट को सेल करें, जिसे आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा कमीशन होता है, लगभग 50 से 70% तक का कमीशन उसमें मिल जाता है। कि अगर मान के चलिए कि आपका 3000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो उसका जो आपका मतलब आपको 2000 रुपये तक का कमीशन ही मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, तो डीएम करें मुझे अभी, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।